ब्लेयर विच ये इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऐसी सत्य घटना जहां एक परिवार का सामना बेहद खतरनाक चुड़ैल से हुआ था। आमतौर पर लोग भूतों को इसीलिए नहीं मानते क्योंकि ज्यादातर मामलों में भूत प्रेत लोगों के सामने नहीं आते हैं, लेकिन इस घटना में मौजूद विच लोगों के सामने आती थी, बातें करती थी, भौतिक वातावरण को नियंत्रित करती थी, अपने आकार को बदल देती थी और एक ही समय पर दो जगह मौजूद भी हो सकती थी। इसके अलावा ये चुड़ैल भविष्य देखने की क्षमता के साथ साथ लंबी दूरी को कुछ ही पलों में तय कर लेती थी। आज के एपिसोड में हम ब्लेयर विच की पूरी सत्य घटना पर नजर डालेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। नैशविल, टेनेसी में एडम्स नाम का एक छोटा सा टाउन है। लगभग 200 साल पहले घटी घटनाओं की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और लोगों की माने तो आज भी वो घटनाएं वहाँ होती हैं। इन घटनाओं की जांच करने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। दोस्तों, सन 1804 में जॉन बेल, उनकी पत्नी लूसी विलियम्स और लगभग 10 परिवार नॉर्थ कैरोलिना से रेड रिवर, टेनेसी पहुंचे। बेल परिवार किसान था और कुछ ही सालों में काफी अमीर बन गया। इन परिवारों में से एक परिवार बैट फैमिली था जो बेल परिवार के साथ ही वहां शिफ्ट हुआ था। बैट परिवार बेल फैमिली से नफरत करता था क्योंकि उस दौरान इन दोनों परिवारों के बीच कुछ झगड़े हुए थे। बैट परिवार के मुखिया फ्रेडरिक्स बैट अपने खेत में काम करते समय बुरी तरह घायल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें अपना पूरा जीवन अपाहिजों की तरह बिताना पड़ा। फ्रेडरिक्स के घायल होते ही परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब उन्हें गुजारा करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से बेचने पड़े। इसमें से कुछ जमीन जॉन बेल ने खरीदी थी और यही झगड़े की जड़ थी। फ्रेडरिक्स की पत्नी केट ने जॉन बेल पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने परिवार की मजबूरी का फायदा उठाते हुए जमीन को बेहद सस्ते दाम में खरीदा है। केट ने कसम खाई थी कि वो इसका बदला जरूर लेगी। इसके अलावा जॉन बेल ने फ्रेडरिक्स के भाई के परिवार से एक स्लेव लड़की खरीदी थी। बेल ने उसे कुछ वर्षों के लिए अपनी माँ के पास छोड़ दिया था क्योंकि वो काफी छोटी थी, लेकिन जब उसे ले जाने का समय आया तब फ्रेडरिक्स के भाई ने उसे देने से ये कहकर मना कर दिया कि उसकी कीमत ज्यादा है। जॉन बेल ने लड़की को वहीं छोड़ दिया और अपने पैसे सूद समेत वापस ले लिए, जिसकी वजह से केट का गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि बेल ने उनके परिवार से सूद के नाम पर और पैसे लिए थे। कुछ समय बाद फ्रेडरिक्स के भाई ने जॉन बेल पर एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज कर दिया। इस केस के बारे में कोई जानकारी न होने की वजह से जॉन कोर्ट नहीं पहुंचे और केस का फैसला फ्रेडरिक्स के भाई की तरफ हो गया। अब फ्रेडरिक्स के अपाहिज होने की वजह से उनकी पत्नी केट घर की मुखिया बन गई। लोग केट से दूर रहते थे और उसके खिलाफ कुछ बोलने से भी डरते थे क्योंकि केट पर विचक्राफ्ट करने का आरोप था। लोगों का कहना था कि केट के पति के साथ जो हुआ वो केट के कर्मों का फल था। सन 1817 में एक दिन जॉन बेल अपने खेत में शिकार कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर एक अजीब से दिखने वाले जानवर पर पड़ी। जॉन ने वर्णन किया कि उस जानवर का शरीर कुत्ते जैसा था, उसका चेहरा खरगोश जैसा था और उसका शरीर काले फर से ढका हुआ था। जॉन ने उस पर गोली चला दी, लेकिन जब वो उसके शरीर को देखने गए वो कहीं नहीं मिला। जॉन किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन इस किस्से के तुरंत बाद ही जॉन के घर में अजीब गतिविधियां होने लगी। शाम होते ही ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई उनके घर में पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन बाहर देखने पर वहां कोई भी नहीं होता था। कुछ ही समय के बाद
ये आवाजें घर के अंदर आने लगी। इन आवाजों के स्रोत तक बेल परिवार नहीं पहुंच पाया और उनकी रातों की नींद खराब होने लगी। ये गतिविधियां काफी बेचैन कर देने वाली थी, लेकिन बेल परिवार ने इन्हें नजरअंदाज करने का फैसला किया था। जल्द ही ये आवाजें हमलों में तब्दील हो गईं। आधी रात को अजीब आवाजों की वजह से बेल की बड़ी बेटी एलिजाबेथ की नींद खुली। उसके बाल बेड से बंधे हुए थे और कोई अदृश्य शक्ति उसे जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी। उसकी चीख सुनकर परिवार जब वहां पहुंचा तो उन्हें उसके बंधे हुए बाल और गालों पर लाल निशान साफ नजर आए। जल्द ही एलिजाबेथ के छोटे भाई ने भी अपने पैर और गालों पर बने निशान सबको दिखाए। परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए जॉन बेल ने सबको अपना मुंह बंद करने के लिए कहा था। बेल परिवार ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया था कि वो इस प्रेत आत्मा से मुक्त हों, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा कुछ समय बाद इस परिवार को आत्माएं सामने दिखाई देने लगीं। उन्हें कुछ ऐसे जानवर दिखाई देते जो असल में बात कर सकते थे, तो कभी ऐसी लड़की दिखाई देती जो कुछ समय में गायब हो जाती थी। डरावनी आवाजें और हमले बढ़ते गए और नींद की कमी से परेशान ये परिवार अब हालात के सामने हार मानने लगा था। जॉन ने अपने पड़ोसी जेम्स से मदद मांगी। जेम्स ने ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जेम्स ने उस आत्मा से उसका नाम पूछा तो उस आत्मा ने अपना नाम केट बताया। जेम्स ने जॉन को सलाह दी थी कि इस आत्मा को हटाने के लिए वो बाहर से मदद मांगे। जॉन ने जेम्स की बात मानी और इस परिवार की कहानी जल्द ही दुनिया में आग की तरह फैलने लगी। जॉन के आसपास से और दूर से लोग इस आत्मा की गतिविधियों को देखने आने लगे। केट की आत्मा किसी के सामने आने से नहीं कतराती थी और उसने अपनी मौजूदगी का एहसास हर उस व्यक्ति को कराया जो उस घर में आता था। जल्द ही ये खबर आर्मी जनरल एंड्रयू जैक्सन तक पहुंची, जो भविष्य में यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति बने। जैक्सन की कुछ जमीन जॉन की जमीन के पास मौजूद थी। उन्होंने योजना बनाई कि वो कुछ सैनिकों के साथ जॉन बेल के घर जाएंगे और कुछ दिन वहां रुक कर देखेंगे। एक सैनिक ने अपने साथ चांदी की बुलेट्स भी रखी थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि चुड़ैल और शैतान को चांदी से खत्म किया जा सकता है। जॉन की प्रॉपर्टी के पास पहुंचते ही जैक्सन की घोड़ा गाड़ी के चक्के जैसे जमीन में चिपक गए। घोड़ों और सैनिकों की अपार कोशिशों के बाद भी वो चक्के वहां से हिल नहीं रहे थे। एंड्रयू जैक्सन ने आत्मा से माफी मांगी और अचानक वो गाड़ी चलने लगी। कई रात वहां रुकने की योजना को छोड़कर जैक्सन ने दूसरे दिन ही वापस जाने का फैसला किया था। जैक्सन ने कहा वो दुश्मन की पूरी सेना का सामना कर सकते हैं, लेकिन एक और रात बेल के घर में नहीं बिता सकते। केट की आत्मा पूरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। जॉन बेल की पत्नी को फेफड़ों में बीमारी हुई। लोगों को लगता था कि वो इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन केट की आत्मा उसका ख्याल रखती थी। केट लूसी को गॉस्पेल के भजन सुनाकर सुलाती थी, उसके बिस्तर पर हेजलनट्स और अंगूर रखती थी और उसका पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे लूसी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और साथ साथ जॉन बेल का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। 20 दिसंबर की एक सुबह जॉन बेल अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। बेल के मुंह से अजीब सी खुशबू आ रही थी और उनके शरीर के पास ही एक धुंधला सा तरल भी मौजूद था, जिसकी खुशबू ठीक वैसी ही थी। अब अफवाहें उड़ने लगी कि जॉन को उसकी पत्नी लूसी ने जहर दिया है। तभी केट की आवाज सबको सुनाई देने लगी। केट ने बताया कि जॉन को जहर उसने दिया है। अब वो अपने बिस्तर से कभी नहीं उठने वाले। यूएस के इतिहास में पहली बार किसी मौत का जिम्मेदार एक नकारात्मक आत्मा को माना गया था। इसके बाद जॉन के अंतिम संस्कार के समय भी केट वहां मौजूद थी। वो चर्च में घंटियां बजा रही थी
जोर जोर से हंस रही थी और कुछ गाने भी गा रही थी। अब केट की आत्मा की गतिविधियां शांत हो चुकी थी और लोगों को लगा कि वो अपना बदला लेकर जा चुकी है। लेकिन सन 1821 में बेट्सी बेल को जोशुआ गार्डनर नाम के व्यक्ति से शादी का रिश्ता आया। बेट्सी को पेड़ के पास एक छोटी लड़की दिखाई दी जिसने उसे शादी करने से मना किया और गायब हो गई। इसके बाद बेट्सी ने सगाई तोड़ दी और गार्डनर उस इलाके को छोड़कर चला गया। दोस्तों, इस घटना के आधार पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनाई गई हैं। आज भी कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स वहां जाकर आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बेल विच के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखें। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो हमें amazeworld9@gmail.com पर भेज सकते हैं। हम आपसे जल्द एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।